ट्रंप की बातें गई भाड़ में। अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ऐसे मैसेजेस, ऐसे संकेत भारत की तरफ से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत उनको अभी दोबारा खराब करनी है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को 72 घंटे में घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, उसको पूरे संसार ने देखा। अब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी और उसको ये डर लगने लगा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को खत्म न कर दे। फिर उसने गुहार लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने सीजफायर का समझौता कराया और सीजफायर समझौते के बाद पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद क्या किया आप खुद जानते हैं। सीजफायर का उल्लंघन जो हमेशा से पाकिस्तान करता हुआ आया है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पॉइंटर मिल गया है, एक ऐसा एडवांटेज मिल गया है जिससे पाकिस्तान की हालत खराब होनी तय मानी जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज तीनों सेना प्रमुख के साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में एस जयशंकर का होना, राजनाथ सिंह का होना, अजीत डोभाल का होना, और पूरी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में अजीत डोभाल के साथ नरेंद्र मोदी की जो अकेले में बात हुई है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो समझौते के बाद गलती की है, जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, नरेंद्र मोदी अब उनको करारा जवाब देंगे। एक तो पहला मैसेज ये हो गया। अब दूसरे मैसेज पर ध्यान देते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने जहां सीज फायर के समझौते के साथ जो है आगे बढ़ने की ठानी, वहां पर पाकिस्तान ने उल्टा गेम कर दिया। उल्टा गेम मतलब कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। नरेंद्र मोदी ने यहां कहा कि अगर अब कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोला से दिया जाएगा। यानी कि पूरी प्लानिंग तय है। पाकिस्तान की हालत क्या है ये स्वयं पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। गीदड़ भपकी करना, बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करने वाली पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। अब ऐसे में जो समझौता ट्रंप और पाकिस्तान और इंडिया ने साथ में मिलकर किया, दोनों के बीच में हुआ, उसका उल्लंघन सबसे पहले पाकिस्तान ने किया। अब उसका एडवांटेज इंडिया को कैसे मिल रहा है? क्योंकि जो समझौता हुआ, उस समझौते में यह कहा गया कि पाकिस्तान अगर इस बार सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा और किसी की भी बातों को नहीं सुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से माने तो आज की मीटिंग में इसी बारे में चर्चा हुई कि पाकिस्तान ने हमें मौका दे दिया है और इस मौके पर चौका मारना शायद बेहद जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की गीदड़ भपकी अभी भी कर रहा है, उसकी हालात क्या है, उसकी हालत क्या है, पूरी दुनिया जानती है। उसके पूरे तरीके से एयरबेस जितने तरीके से उसके रहे, उसको पूरा नस्ते नाबूद करने का काम इंडिया ने किया है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें कि हम आज भी युद्ध के लिए तैयार हैं, ये वो तमाम बातें वो कर रहा है। लेकिन ये मीटिंग और साथ साथ में आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली गई हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चीजें निकलकर सामने आई है कि भय बिन होए न प्रीत, सीधा मतलब है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो है अब उसको औकात में लाने का काम भारत करेगा। उसने 72 घंटे में भारत की ताकत जो है वो। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन खबरों पर जो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान पर दोबारा अटैक होने की संभावनाएं क्यों ज्यादा बढ़ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को करेंगे तबाह, पीएम मोदी ने पहले ही अमेरिका को बता दिया था। यह खबर मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि इस पे बात ये चल रही थी कि जो नरेंद्र मोदी ने ये अटैक किया पाकिस्तान पर, खासतौर पर जो सेना ने बताया कि वो केवल आतंकी ठिकानों पर ही पूरा मामला हुआ, वहीं पर जो है बमबारी की गई। ये जानकारी पहले ही ट्रंप को दे दी गई थी। ट्रंप को यह पता था और कई ऐसे देश हैं जिनको ये चीज पता था कि भारत जो है वो केवल आतंकी ठिकानों पर ही हमला करने वाला है। और इस बात को स्वयं पाकिस्तान ने भी मानने पर मजबूर है क्योंकि इस बार प्रमाण सामने है, इस बार कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने दिखा दिया है। तो अब जो है ये बातें जब हुई, जब पूरा मामला निकलकर सामने आया, जब उन्हें पता चला कि जिस आतंकियों की वजह से पाकिस्तान फूलता है उसी आतंकियों का भारत ने यह हाल किया है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्योंकि आका का तो मिट्टी में मिला दिया मोदी ने। तो यह स्थिति हुई। अब जब ट्रंप ने निर्णय ले लिया कि नहीं भैया, अब आप लोग जो है समझौता कर लो, युद्ध करना ठीक बात नहीं है, माना गया। भारत ने भी माना कि युद्ध करना जो है वो गलत है, भविष्य के हिसाब से आने वाली समस्याओं को न्योता देने के बराबर है, वो मान लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि जो गोली चली है इसका जवाब अब गोला से दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें हैं जिसमें कहा गया कि वे हमला करते हैं तो हम भी करेंगे, यह भारत ने कहा है। ऐसा सूत्र कहते हैं। सूत्र क्या कह रहे हैं कि वे हमला करते हैं तो हम भी करेंगे, वे शांत रहते हैं तो हम भी शांत रहेंगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। यही हमारा संदेश था। सूत्रों ने आगे क्या कहा कि मोदी ने वेंस की बात सुनी, वहां के
उपराष्ट्रपति की बात सुनी और उनसे कहा कि आश्वस्त रहे, अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसे उससे ज्यादा ताकत मजबूती से जवाब मिलेगा। ये लाइन पर ध्यान दीजिए, ये वो लाइन है जो ये तय कर रही है कि पाकिस्तान की दोबारा क्लास लग सकती है। अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसे उससे ज्यादा ताकत मजबूती से जवाब मिलेगा। और साथ ही बोला, उसे यह समझने की जरूरत है भारत ने वायु रक्षा प्रणालियों से लेकर रडार स्थल और पाकिस्तानी सेना के कमांड सेंटर तक 8 प्रमुख ठिकानों पर हथियार प्रणालियों और मिसाइलों से सिलसिलेवार तरीके से सटीक हमले किए हैं। इसके कारण ही इस्लामाबाद को नई दिल्ली से यह सब रोकने के लिए कहना पड़ा। अब ये हालत पाकिस्तान की है और ये मैसेज भी पाकिस्तान को है कि अगर अब छेड़ा और उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करके भारत को यह मौका दे दिया है, और ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो शब्द निकल कर आ रहे हैं, मीटिंग से जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है, ये साफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान अभी खैर नहीं मनाए, क्योंकि भारत जो है इस चीज का बदला दोबारा भी लेगा। और जिस तरीके की मांग विदेश के अंदर उठ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं है, भारत आज न ले कल न ले, लेकिन बहुत जल्द एक समय आपको फिर से ऐसे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डील हुई थी उस डील को सबसे पहले तोड़ा किसने? पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान को कौन तोड़ेगा? भारत। और यही इसी बात का फायदा उठाया गया और इसीलिए यह समझौता किया भी गया था कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख भी बनी रहे, वैश्विक स्तर पर यह भी माना जाए कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है, किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो बातें कह के अमेरिका को मनाया था सीज फायर के लिए कि हाँ चलो भैया समझौता कर लिया जाए, उसका उल्लंघन 3 घंटे बाद पाकिस्तान की सेना ने किया, गोलीबारी करी। अब वो एडवांटेज भारत के पास है और अगर अब भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यही बात भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान की तबाही के सारे मंजर हमारे सामने हैं, सारे प्रूफ हमारे सामने हैं, कैसे हमने उनके एयरबेस को ध्वस्त किया, कैसे उन्होंने आतंकी जहां ठिकाने थे, और बहुत सटीक जानकारी कि इस लोकेशन में, इस घर के इस कमरे में है, और वहीं पर डायरेक्ट उनको जो है नस्ते नाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया, जिससे पाकिस्तान दहल उठा है। भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि कटोरा लेके आईएमएफ से उसने भीख मांगी तो उसको उधार मिला है, और उधार भी किस सिलसिले से मिला है या अमेरिका अपने फायदे के लिए जिस तरीके से जिसने चाल चली है यह पूरा विश्व जानता है। और भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को जिसने जवाब दिया है उससे पाकिस्तान जान गया है भारत की शक्तियां क्या हैं, भारत के पास हथियार क्या है, और भारत पाकिस्तान की गलतियों का अब कैसा करारा जवाब देगा यह भी उसे पता चल चुका है। और सीधा यह बात तय हो चुकी है कि हम छेड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या इसी नीति के तहत पाकिस्तान पर एक बार फिर से हम भारत को एक बार सबक सिखाने के लिए जो उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, भारत को एक बार पाकिस्तान पर दोबारा हमला करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में यह भी सोचिएगा कि क्या युद्ध करना पाकिस्तान से भारत के लिए सही रहेगा, या फिर भविष्य को देखते हुए एक बार ऐसी चोट पाकिस्तान को और दे दी जाए कि पाकिस्तान दोबारा भारत की तरफ आंख उठा कर ना देखे। खबर में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।